प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल पीके ऑफिशियल्स पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम एंजल रॉय। मैं विश्वास करते हूँ प्रभु के अनुग्रह से आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस 5:17। बोला गया, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। हालेलुया। चलिए आज मैं आपसे बहुत एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। हम परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हम उस परमेश्वर के सेवकों का भी आदर करते हैं? क्या हम अपने पास्टर, उस प्रीचर, उस सर्वेंट की मेहनत को समझते हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें वचन सिखाते हैं और परमेश्वर के कामों में लगे रहते हैं? तीमुथियुस 5:17 हमें सिखाता है, जो सेवक अच्छी सेवा करते हैं, विशेषकर जो वचन सुनाने और सिखाने में मेहनत करते हैं, वो आदर के योग्य हैं। सिर्फ सेवक को नहीं, उसकी बुलाहट को पहचान। कई बार हम क्या करते हैं, सेवक की केवल कमियों को देखकर कहते हैं वह भी तो इंसान है, उनसे भी तो गलती हो सकती है। हाँ, सेवक भी इंसान है, लेकिन उस सेवक की सिर्फ कमजोरी देखकर उसकी पूरी सेवा को तुच्छ समझना सही नहीं है। दाऊद को याद कीजिए, जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, तब वह राजा नहीं था, वह सिर्फ एक मामूली चरवाहा था। मनुष्य बाहर से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर बुलाहट को देखते हैं। इसीलिए किसी भी पास्टर या सेवक की करंट सिचुएशन को देखकर उन्हें जज नहीं करना, उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। आदर का मतलब पूजा नहीं है। इस बात को हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें समझना होगा कि हम किसी पास्टर की पूजा नहीं करते, किसी प्रॉफिट की पूजा नहीं करते, हम किसी मनुष्य की पूजा नहीं करते। हमारी आराधना केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम पास्टर का अपमान करें। मत्ती 10:40 में यीशु ने कहा, जो उसके भेजे हुए को ग्रहण करता है, वो उसे ग्रहण करता है। इसीलिए सेवक का आदर करो, लेकिन महिमा परमेश्वर को दो। अगर सेवक से कोई गलती हो जाए तो ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर कभी किसी पास्टर से या सेवक से कोई गलती हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम उनका अपमान करें या उनका मजाक उड़ाए, उनकी बेइज्जती करें या उनके खिलाफ इधर उधर बातें फैलाएं। नहीं, करेक्शन हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, पर डिसऑनर नहीं। वचन कहता है, रोमियो 12:19 में कहा गया, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं बदला दूंगा। इसलिए जब कभी कोई गलती हो जाए, मतलब कि अन्याय कोई हुआ है, तो हर किसी का जवाब गुस्सा या बदले से देना जरूरी नहीं है। परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है। हमारा काम केवल सत्य पर चलना है, प्रभु में चलना है और बुद्धि से काम लेना है। और आदर केवल बोलने से नहीं, करने से होता है। हाँ, किसी पास्टर को कहे, पास्टर गॉड ब्लेस यू, ये अच्छा है, लेकिन असल में आदर तब दिखाई देता है जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा में उनको सहयोग करते हैं, उनकी जरूरत के समय पर, मुश्किल समय पर उनके साथ खड़े होते हैं। और वो बाइबल से वो जो हमें सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन जो हमें सिखाते हैं,
वो हम अपने जीवन में उतारते हैं, तब आदर दिखाई देता है। ऑनर इज नॉट जस्ट अ वर्ड, ऑनर इज एक्शन। याद रखिए, जिस पास्टर को आप मंच पर देखते हैं, उसकी लड़ाई आपको दिखाई नहीं देती। हो सकता है वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हो, जबकि आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते। इसीलिए जो बोले सोच समझ कर बोलिए। आपके शब्द किसी पास्टर को मजबूत भी कर सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। चलिए, आज घर जाके खुद से एक सवाल पूछिए कि मैं अपने पास्टर और परमेश्वर के सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर आप नहीं करते तो आज से शुरू कीजिए। अगर आपने उनके बारे में कुछ गलत बोला है तो अपने हृदय को जांचिए, और अगर कोई पास्टर आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को लेके आया है तो उसकी सेवा को तुच्छ न जाने। कलीसिया, याद रखिए, परमेश्वर के सेवक परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनको अपनी सेवा के लिए रखा है। इसीलिए आराधना करो, प्रार्थना करो, सहयोग करो और अपनी सारी आराधना महिमा यीशु को दो। अपने दिल में इस बात को याद रखिए कि मैं सेवक का आदर करूंगा, उसकी सेवा के लिए प्रार्थना करूंगा और अपनी सारी आराधना और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को दूंगा। आमीन। सभी को जय मसीह की। इस वचन को सुने जाने के लिए प्रभु आपको आशीष करे।